Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड टू स्पीक एसेंशियल इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में हमेशा की तरह हम हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज का विषय है वर्ब मेक को पॉजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग करना, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हिंदी में आना है, आ चुकना है, आता है, अगर आता, ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये पॉजिटिव यूज़ मेक का है। इससे पहले गेट को भी हमने पॉजिटिव यूज़ में पढ़ाया है, वो पिछले 3 वीडियोस में वह है, और जिस तरह से वह पिछले 3 वीडियोस में गेट का प्रयोग हमने पढ़ाया है, उसी तरह से यह मेक का भी पॉजिटिव यूज़ अगले इस वीडियो सहित अगले और 2 वीडियोस में, यानी कि 3 वीडियोस में यह होगा। तो आइए इनके फॉर्मूलाज को पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू, यानी सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाना होता है। उसके बाद टू मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में होता है आना है, आनी है, आने हैं, जैसे मुझे बच्चों को हंसाना है, मुझे बच्चों को रुलाना है, मुझे बच्चों को नचाना है, मुझे बच्चों को तैराना है, मुझे बच्चों को दौड़ाना है, मुझे बच्चों को चढ़ाना है, मुझे बच्चों को टहलाना है। तो इस तरह के मुझे बच्चों को सुलाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस इस फॉर्मूला की मदद से हम ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू हैव मेड ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आ चुकना है, आ चुकनी है, आ चुकने हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इस फॉर्मूला की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मुझे 5 मिनट में बच्चों को खाना खिला चुकना है, मुझे शाम तक बच्चों को नहला चुकना है, मुझे 2 मिनट में बच्चों को सुला चुकना है, मुझे 2 मिनट में मेहमानों को चाय पिला चुकना है, मुझे 2 मिनट में जानवरों को चारा खिला चुकना है। इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से हम ट्रांसलेट करते हैं। तीसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर टू मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आना था, आनी थी, आने थे। जैसे हमें बच्चों को हंसाना था, हमें बच्चों को रुलाना था, हमें मेहमानों को बिठाना था, हमें मेहमानों को चाय पिलानी थी, उसे मेहमानों को चाय पिलानी थी, तुम्हें मेहमानों को चाय पिलानी थी, राम को मेहमानों को चाय पिलानी थी, रवि को मेहमानों को चाय पिलानी थी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से हम, या इस स्ट्रक्चर की मदद से हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगला सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर टू हैव मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनके लास्ट में आता है आ चुकना था, आ चुकनी थी, आ चुकने थे। ये भी परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, या मतलब परफेक्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मुझे अभी तक बच्चों को नहला चुकना था, मुझे अभी तक बच्चों को सुला चुकना था, मुझे अभी तक बच्चों को जगा चुकना था, मुझे अभी तक बच्चों को दौड़ा चुकना था, उसे बच्चों को अभी तक तैरा चुकना था। इस तरह के सेंटेंसेस से हम इस फॉर्मूला की मदद से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह से है फिर अगला सेंटेंस है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस टू मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आना होता, आनी होती, आने होते, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम इम्प्रॉबेबल भी कहते हैं, जिनमें हम कोई कल्पना करते हैं, कोई ऐसी बात हम सोचते या कहते हैं जो पूरी होने की संभावना ना हो, जिसके पूरा होने की संभावना ना हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इसके साथ में कहते हैं। जैसे अगर मुझे बच्चों को हवा में तैराना होता, अगर मुझे बच्चों को नहलाना होता, अगर मुझे जानवरों को नहलाना होता, इस तरह के सेंटेंसेस, अगर मुझे मेहमानों को खाना खिलाना होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला के मदद या इस रूल की मदद से हम कहते हैं। 6th सेंटेंस है इफ प्लस सब्जेक्ट वर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में अगर आ रहा होता, आ रही होती, आ रहे होते,
ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ये आता है, जैसे अगर मैं तुमको खाना खिला रहा होता, अगर मैं तुमको हंसा रहा होता, अगर मैं तुमको दौड़ा रहा होता, अगर वह तुमको भगा रहा होता या दौड़ा रहा होता, अगर वह तुमको चाय पिला रहा होता, अगर वह तुमको जहर खिला रहा होता, अगर वह तुमको सिगरेट पिला रहा होता, अगर वह तुमको शराब पिला रहा होता, अगर वह तुमको खाना खिला रहा होता, अगर वह तुमको दौड़ा रहा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इस इफ सब्जेक्ट वर्ब मेकिंग ऑब्जेक्ट इस फॉर्मूला की मदद से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस मेक ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है आना पड़ता है, आनी पड़ती है, आने पड़ते हैं। जैसे हमें बच्चों को समझाना पड़ता है, हमें बच्चों को जगाना पड़ता है, हमें बच्चों को चलाना पड़ता है, हमें जानवरों को टहलाना पड़ता है, हमें जानवरों को खाना मिस चारा खिलाना पड़ता है, हमें हमें कुत्तों को खाना खिलाना पड़ता है, हमें बच्चों को दौड़ाना पड़ता है, हमें बच्चों को सुलाना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ता है पढ़ती है वाले आना पड़ता है, आनी पड़ती है, ऐसे सेंटेंसेस हम हैज़ हैव टू मेक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म से हम बनाते हैं। इसी तरह से अगला जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड टू मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आना पड़ा था, आनी पड़ी थी, आने पड़े थे। जैसे मुझे बच्चों को खाना खिलाना पड़ा था, मुझे बच्चों को छत पर चढ़ाना पड़ा था, मुझे बच्चों को कुदाना पड़ा था, मुझे बच्चों को पानी में कुदाना पड़ा था, मुझे बच्चों को पेड़ से कुदाना पड़ा था। तो ऐसे सेंटेंसेस कहने के लिए हम पढ़ा था के लिए ये 8 नंबर का फॉर्मूला इसको हम फॉलो करते हैं और इससे हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जिनके लास्ट में आना पड़ा था, आनी पड़ी थी, आने पड़े थे आता है। इसी तरह से अगला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव टू मेक ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आना पड़ेगा, आनी पड़ेगी और आने पड़ेंगे। जैसे तुम्हें बच्चों को समझाना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों को हंसाना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों को सुलाना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों को जगाना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों को बिठाना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों को हंसाना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इनके लास्ट में क्या आता है बिठाना पड़ेगा, यानी आना पड़ेगा, आनी पड़ेगी, आने पड़ेंगे। आना पड़ेगा, ये जो आना शब्द है ये मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अपनी बात कहता हूँ कि वर्ब के साथ आना वर्ड कनेक्ट होकर के आता है। या आना का मतलब कम नहीं होता है। हालांकि ये पिछले वीडियोस में भी मैं जैसा कि मैंने बताया टेंसेस का प्रयोग करते हुए इन वर्ब्स के साथ मैंने वहाँ भी आपको 12 तरह के सेंटेंसेस आपको पढ़ाए हैं। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आई थिंक ये लर्न टू एसेंशियल इंग्लिश के फोल्डर में 6th 7th या 8th वीडियो होगा, देख सकते हैं जाकर। तो पढ़ेगा, पढ़ेगी। उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस मे और कैन हैव टू मेक ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आना पड़ सकता है, आनी पड़ सकती है और आने पड़ सकते हैं। जैसे तुम्हें बच्चों को खाना खिलाना पड़ सकता है, तुम्हें बच्चों को समझाना पड़ सकता है, तुम्हें बच्चों को बिठाना पड़ सकता है, तुम्हें बच्चों को दौड़ाना पड़ सकता है, तो तुम्हें बच्चों को लिटाना पड़ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह से 11th सेंटेंस है इफ सब्जेक्ट हैड टू मेक ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आना पड़ता, अगर आनी पड़ती, अगर आने पड़ती। जैसे अगर तुम्हें बच्चों को खिलाना पड़ता, अगर तुम्हें मेहमानों को चाय पिलानी पड़ती, अगर तुम्हें मेहमानों को लिटाना पड़ता, अगर तुम्हें मेहमानों को सुलाना पड़ता। तो इस तरह के सेंटेंसेस इफ प्लस सब्जेक्ट ये फॉर्मूला है 11 नंबर जो मैंने अभी बोला। इस फॉर्मूला की मदद से इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद फिर अब हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे किया है वो ट्रांसलेट करके हम आपको बताते हैं। मुझे बच्चों को हंसाना है, तो मुझे बच्चों को हंसाना है। आई एम टू मेक चिल्ड्रन लाफ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आई के साथ एम आ गया, इज एम आर में से एम आ गया, टू मेक और फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया और फिर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। तो आई एम टू मेक चिल्ड्रन लाफ हो गया। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना हो कि मुझे बच्चों को नहीं हंसाना है या मुझे बच्चों को हंसाना नहीं है, तब हो जाएगा आई एम, पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, तो आई एम नॉट टू मेक चिल्ड्रन लाफ।
आई एम नॉट टू मेक चिल्ड्रन लाफ, ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से उसे बच्चों को 5 मिनट में सुला चुकना है, सॉरी अभी इसी का अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो फर्स्ट को ही कि क्या मुझे बच्चों को हंसाना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी और हो जाएगा एम आई टू मेक चिल्ड्रन लाफ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो एम आई टू मेक चिल्ड्रन लाफ, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज उसे बच्चों को 5 मिनट में सुला चुकना है। उसे बच्चों को 5 मिनट में सुला चुकना है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, उसे की इंग्लिश ही, तो ही के साथ सिंगुलर है तो इज, ही इज टू हैव मेड, फॉर्मूला में से ले लिया हमने, ही इज टू हैव मेड, ऑब्जेक्ट में चिल्ड्रन आ गया, ही इज टू हैव मेड चिल्ड्रन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में स्लीप आ गया, तो ही इज टू हैव मेड चिल्ड्रन स्लीप, कब सुलाना है, इन 5 मिनट्स, ही इज टू हैव मेड चिल्ड्रन स्लीप इन 5 मिनट्स, ही इज टू हैव मेड चिल्ड्रन स्लीप इन 5 मिनट्स हो गया। और मुझे बच्चों को 5 मिनट में नहीं सुला चुकना है तो सॉरी उसे बच्चों को 5 मिनट में नहीं सुला चुकना है तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट टू हैव, ही इज नॉट टू हैव मेड चिल्ड्रन स्लीप इन 5 मिनट्स, ही इज नॉट टू हैव मेड चिल्ड्रन स्लीप इन 5 मिनट्स। अब क्या उसे बच्चों को 5 मिनट में सुला चुकना है तो हो जाएगा ये इज पहले आ जाएगा और हो जाएगा इज ही टू हैव मेड चिल्ड्रन स्लीप इन 5 मिनट्स, इज ही टू हैव मेड चिल्ड्रन स्लीप इन 5 मिनट्स, तो फिर ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से ये जैसे प्रेजेंट में ये दोनों पास्ट में होते हैं, हमें बच्चों को खाना खिलाना था तो वी वर टू मेक चिल्ड्रन ईट फूड, वी वर टू मेक चिल्ड्रन ईट फूड हो गया, सब्जेक्ट की जगह वी, वॉज वर में से वर आ गया, टू मेक हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह चिल्ड्रन आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह ईट आ गया, तो वी वर टू मेक चिल्ड्रन ईट फूड, और जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है वो ईट के बाद यहाँ फूड ऑब्जेक्ट आ गया, तो वी वर टू मेक चिल्ड्रन ईट फूड। अब अगर हम कहते हैं कि नेगेटिव बनाना है कि हमें बच्चों को खाना नहीं खिलाना था तो वी वर नॉट टू, वी वर नॉट टू मेक चिल्ड्रन ईट फूड। अब अगर हम कहते हैं क्या हमें बच्चों को खाना खिलाना था तो क्या हो जाएगा, वर वी टू मेक चिल्ड्रन ईट फूड, वर वी टू मेक चिल्ड्रन ईट फूड, तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से उन्हें मेहमानों को अभी तक चाय पिला चुकना था तो क्या हो जाएगा, दे वर टू हैव मेड गेस्ट्स ड्रिंक टी बाई नाउ, दे वर टू हैव मेड गेस्ट्स ड्रिंक टी बाई नाउ। अच्छा अब हम कहते हैं कि क्या अब हम नेगेटिव बनाते हैं, उन्हें मेहमानों को चाय नहीं पिला चुकना था तो हो जाएगा दे वर नॉट टू हैव मेड गेस्ट्स ड्रिंक टी बाई नाउ, यानी वर के बाद नॉट आ जाएगा, दे वर नॉट टू हैव मेड गेस्ट्स ड्रिंक टी बाई नाउ। इसी तरह से क्या उन्हें मेहमानों को चाय पिला चुकना था अभी तक, तो वर दे, ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी, वर दे टू हैव मेड गेस्ट्स ड्रिंक टी बाई नाउ, वर दे टू हैव मेड गेस्ट्स ड्रिंक टी बाई नाउ, वर दे टू हैव मेड गेस्ट्स ड्रिंक टी बाई नाउ, ये हो जाएगा। और जो भी जब भी आप क्या से शुरू करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। 5th सेंटेंस है, अगर उन्हें चोरों को भगाना होता तो इफ दे वर टू मेक थीव्स रन, यानी इफ और वर आ गया, सब्जेक्ट वर, टू मेक, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इफ दे वर टू मेक थीव्स रन। और अगर उन्हें बच्चों को नहीं अगर उन्हें चोरों को नहीं भगाना होता तो इफ दे वर नॉट टू, वर के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट टू मेक थीव्स रन, इफ दे वर नॉट टू मेक थीव्स रन हो जाएगा। और इसका इंट्रोगेटिव तो बनेगा ही नहीं, अगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनका इंट्रोगेटिव नहीं बनता है। अगर उन्हें चोरों को भगाना होता, ये तो हो गया। अगर सरकार हमें नचा रही होती तो कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया, इफ द गवर्नमेंट वर मेकिंग अस डांस, इफ द गवर्नमेंट वर मेकिंग अस डांस। और अगर सरकार हमें नचा नहीं रही होती, इफ द गवर्नमेंट वर नॉट मेकिंग अस डांस, अगर सरकार हमें नचा नहीं रही होती, इफ द गवर्नमेंट वर नॉट मेकिंग अस डांस। इसी तरह से 7th है, हमें बच्चों को समझाना पड़ता है, तो हमें बच्चों को समझाना पड़ता है, वी हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। अब ये क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट होता है क्योंकि सिंगुलर के साथ है, सिंगुलर
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ हैज़ आता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और इसलिए अगर इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्लूरल है तो डू नॉट का यूज किया जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें एस और ई एस का यूज हुआ हो उसमें तो डज नॉट का यूज करते हो, जिसमें एस और ई एस का यूज ना हुआ हो उसमें डू नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ एस और ई एस का यूज तो हुआ नहीं है, तो वी हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, हमें बच्चों को समझाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, हमें बच्चों को नहीं समझाना पड़ता है या समझाना नहीं पड़ता है, तो वी डू नॉट हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, वी डू नॉट हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा। अगर हमको कहना है इसको, क्या हमें बच्चों को समझाना पड़ता है, क्या हमें बच्चों को समझाना पड़ता है, तब क्या हो जाएगा, तब ये क्या से शुरू होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, डू, तो इसलिए डू इसमें पहले आ जाएगा और हो जाएगा डू वी हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, डू वी हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, इस तरह से हो जाएगा। डू वी हैव टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से उन्हें राम को चुनाव में खड़ा करना पड़ा था, तो उन्हें राम को चुनाव में खड़ा करना पड़ा था, तो दे हैड टू मेक राम स्टैंड इन इलेक्शन, दे हैड टू मेक राम स्टैंड इन इलेक्शन, दे हैड टू मेक राम स्टैंड इन इलेक्शन। इसके बाद उन्हें राम को इलेक्शन में खड़ा नहीं करना पड़ा था, तो ये भी क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद हैड आ रहा है, हैड या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या ऑक्सिलरी वर्ब हम नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट यूज किया जाता है, तो यहाँ डिड नॉट हो जाएगा। तो उन्हें राम को चुनाव में खड़ा नहीं करना पड़ा था, तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट हैव टू, they did not have to make Ram stand in election, they did not have to make Ram stand in election। और क्या उन्हें राम को इलेक्शन में खड़ा करना पड़ा था, तो क्या हो जाएगा, did they have to make Ram stand in election, did they have to make Ram stand in election, तो हो जाएगा ये। इसी तरह से महेश को बंदर अपने पास बिठाना पड़ेगा, तो महेश विल हैव टू मेक द मंकी सिट नियर हिम, और महेश को बंदर अपने पास नहीं बिठाना पड़ेगा, तो महेश विल नॉट हैव टू मेक द मंकी सिट नियर हिम, महेश विल नॉट हैव टू मेक द मंकी सिट नियर हिम। और क्या महेश को बंदर अपने पास बिठाना पड़ेगा, तो विल महेश हैव टू मेक द मंकी सिट नियर हिम, विल यहाँ पर आ जाएगा, विल महेश हैव टू मेक द मंकी सिट नियर हिम, विल महेश हैव टू मेक द मंकी सिट नियर हिम, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से हमें बच्चों को पानी में तैराना पड़ सकता है, वी मे हैव टू मेक चिल्ड्रन स्विम इन वाटर। और क्या हमें बच्चों को पानी में तैराना पड़ सकता है, तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि हम संभावना व्यक्त करने के लिए तो हम यहाँ मे लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछना है, अगर परमिशन लेना है हमें किसी से कि क्या आपकी आज्ञा है बच्चों को पानी में तैराने की, तब तो हम कह सकते हैं मे वी हैव टू मेक चिल्ड्रन स्विम इन वाटर, यानी क्या हमको तैराना पड़ सकता है, तो हम किसी से परमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी से पूछ रहे हैं तब फिर हम मे नहीं बल्कि तब हम कैन से बनाते हैं, तो कैन वी हैव टू मेक चिल्ड्रन स्विम इन वाटर, तो हम ऐसे कह सकते हैं। अगर उसे मछलियों को आकाश में उड़ाना पड़ता, तो इफ़ ही हैड टू मेक फिश फ्लाई इन द स्काई, इफ़ ही हैड टू मेक फिश फ्लाई इन द स्काई हो जाएगा। और अगर उसे मछलियों को आकाश में नहीं उड़ाना पड़ता, तो इफ़ ही, यहाँ हैड क्या हो जाएगा, डिड नॉट हैव टू, यहाँ हमने क्या किया था, डिड नॉट हैव टू, तो वैसे ही यहाँ हो जाएगा इफ़ ही डिड नॉट हैव टू मेक फिश फ्लाई इन द स्काई, इफ़ ही डिड नॉट हैव टू मेक फिश फ्लाई इन द स्काई। इसका इंट्रोगेटिव नहीं होता है और बाकी सभी मैंने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करके दिखाए। तो इस वीडियो में यहीं तक, इससे अगले वीडियो में जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।